कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार करारी हार हो रही है। राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं कि लोग उनका साथ दे, लेकिन देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर ही भरोसा है। पीएम मोदी लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ बात ही बना रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी जिस मुसीबत में फंसे हैं, उसके बाद कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि बदले की भावना से मोदी सरकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि देश कानून के हिसाब से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन कांग्रेस को तो लगता है कि गांधी परिवार देश से भी ऊपर है, इसलिए अगर गांधी परिवार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के लोग बेचैन हो जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में सब बराबर है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा और कई संस्थाओं के नाम शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि उस समय कांग्रेस से जुड़ी इकाई एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को एक आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से यंग इंडियन के माध्यम से अधिकृत किया गया, जबकि एजेएल के पास लगभग 2000 करोड़ मूल्य की संपत्तियां थी। यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी बताई गई है। एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज हुई, जो कि ईडी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेटिव यूनिट द्वारा भेजी गई शिकायत पर आधारित है। यह शिकायत 2008 से 2024 तक चले मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच रिपोर्ट पर आधारित है। कानून के तहत पीएमएलए की धारा 66(2) ईडी को अनुमति देती है कि वो किसी दूसरी एजेंसी से अनुसूचित अपराध की एफआईआर दर्ज करवाएं, जिससे वो आगे मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस स्थापित कर सके। एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 3 व्यापारिक संस्थाओं एजेएल, यंग इंडियन तथा डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नामित किया गया है। आरोप है कि कोलकाता स्थित डोटेक्स नामक कथित शेल कंपनी ने यंग इंडिया को 1 करोड़ उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख भुगतान कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार एजेएल के शेयरधारकों से पूछताछ कर यह स्पष्ट किया जाएगा कि इस ट्रांसफर के लिए उनकी सहमति ली गई थी या नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और विच हंट बताया है। पार्टी ने कहा है कि उन्हें दर्ज एफआईआर की जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी उनके नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की राजनीति जारी रखते हुए ये कार्रवाई कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह से फर्जी है और आखिरकार न्याय की जीत होगी। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने, धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंततः न्याय की जीत ही होगी, सत्यमेव जयते। दर्शकों, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच, बीजेपी के पूर्व एमपी सुब्रमण्यम स्वामी की एक प्राइवेट शिकायत और जून 2014 में पटियाला हाउस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा इस पर संज्ञान लेने पर आधारित है। इस मामले में सेंट्रल एजेंसी ने 9 अप्रैल को राउस एवेन्यू में एक स्पेशल एमपीज एमएलएस कोर्ट में गांधी परिवार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट फाइल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें